आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉरिशस के वजीर आजम भारत के एक हफ्ता तवील दौरे के बाद पहुंचे नई दिल्ली। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से आज करेंगे मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस का भी करेंगे दौरा। वजीर दाखिला अमित शाह दिल्ली में तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के इंसदाद मंशियात टास्क फोर्स के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। कॉन्फ्रेंस का मौजूद मुश्तरका आज मुश्तरका जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के बीड में मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी मुतासिर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की वार्निंग। लोगों को होशियार और मोहतात रहने का मशवरा। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है ओजोन डे। इस बार थीम है सांस से आलमी कार्रवाई तक। मकसद है ओजोन की तह के तहफ्फुज़ के लिए साइंस को अमल में तब्दील करना। और भारतीय खवातीन ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने मुसलसल दूसरे साल जीता फिडे विमेन ग्रैंड स्विस टाइटल। अगले साल मुनक्किद होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए किया क्वालिफाई। और अब खबरें तफसील से। मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र रामगुलाम के हफ्ते भर के भारत के दौरे का आज आखिरी दिन है। मॉरिशस के वजीर आजम आज सदर द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही नवीन चंद्र रामगुलाम अटल भी जाएंगे, सदैव अटल भी जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश करेंगे। इसके बाद वो राजघाट पर महात्मा गांधी स्मारक पर भी खराज अकीदत पेश करेंगे। फिर वो नई पार्लियामेंट की इमारत का दौरा करेंगे और काबीना के वुज़रा से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के इंसदाद मंशियात दस्ते के सरबराहान की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर अमित शाह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की सालाना रिपोर्ट 2024 भी जारी करेंगे। वज़ीर दाखिला ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल मुहिम का भी आगाज करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के इंसदाद मंशियात टास्क फोर्स के सरबराहों के साथ साथ दीगर सरकारी महकमों के मुतालिकीन भी शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस मंशियात से पाक भारत के तई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म को तक़वियत देने और इस मकसद को हासिल करने के लिए एक कार्रवाई मंसूबा तरतीब देने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस का मौजू इज्तिमाई हल मुश्तरका जिम्मेदारी है। और उत्तराखंड में बारिश अब भी तबाही मचा रही है। दारुल हुकूमत देहरादून के सहसहारा इलाके में कल देर रात बादल फटने से काफ़ी नुकसान होने की खबर है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मेन बाजार में मलबा गिरने से कुछ दुकानें बह गई हैं। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। ताहम 2 अफराद के लापता होने की इत्तला है, जिनकी तलाश जारी है। ये वाक़या तकरीबन 11:30 बजे पेश आया। वाक़े के फौरी बाद ज़िला इंतज़ामिया ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने रात को ही आसपास के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। SDRF और NDRF की टीमें इमदादी कामों में लगी हुई हैं। महाराष्ट्र के बीड जिला में गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से जिंदगी ठप होकर रह गई है। मुसलसल बारिश के बायस अश्ती तहसील के कड़ा गांव में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। गांव के कई घर दरिया के करीब वाक़ हैं, जिसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इंतज़ामिया ने बचाव कार्रवाई तेज़ कर दी है, जिसमें फ़ौज और NDRF की टीमें शामिल हैं। NDRF ने सैलाब के पानी से बचाव की कार्रवाई की, जिसमें दरिया के किनारे से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर फंसे खानदानों के 12 अफराद को बचाया गया। इसके साथ साथ सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर ऑपरेशन अब भी जारी है।
सैलाब के बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सियाहती मकामात पर मुहिम जोई को गैर महफूज करार दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर ने एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम एडवेंचर सरगर्मियां 30 सितंबर तक मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। ये फैसला हालिया सैलाब की वजह से किया गया है, जिससे दरियाए ब्यास के राफ्टिंग स्टार्ट और साथ में फिनिशिंग पॉइंट्स मुतासिर हुए हैं, जबकि पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट्स को भी नुकसान पहुंचा है। जिले महकमा सियाहत ने मुकामी लोगों और सयाहों से अपील की है कि वो गैर महफूज इलाकों में जाने से गुरेज करें और हुकूमती हुक्म पर अमल करें। मुल्क की कई रियासतों में मौसम का मिजाज बदल गया है। ऑरेंज अलर्ट आज भी कई रियासतों में नाफिज है। महकमा मौसमियात ने खास तौर पर शुमाल मशरक़ की 4 रियासतों और महाराष्ट्र के कई हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया है। कोंकण, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। इसके अलावा बिहार, मगरबी बंगाल के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। शुमाल मशरक़ी रियासतों की बात की जाए तो आसाम, मेघालय, नागालैंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश आज भी जारी रहेगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जो इस मानसून में काफ़ी तबाही का सामना कर रहे हैं। और पीर को भी आसाम के गोलाघाट और महाराष्ट्र के बीड में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर हुआ है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की रफ्तार अब कम होगी और आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने का इम्कान है। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में डेंगू से निमटने की तैयारियों पर एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासतों से कहा गया कि वो खास तौर पर तवील बारिश के मौसम और कुछ इलाकों में पानी जमा होने के पेश नज़र तैयारियों का जायजा लें। उन्हें फौरी कार्रवाई करने, निगरानी को मजबूत बनाने और दिल्ली और कौमी राजधानी के इलाके में मच्छरों से फैलने वाली बीमारी पर तेजी से काबू पाने का मशवरा दिया गया। जेपी नड्डा ने डेंगू पर काबू पाने में कम्युनिटी के किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू से निमटने की तैयारी में अस्पतालों की तैयारी, बैनुल-अक़वामी हम आहंगी और कम्युनिटी की शिरकत अहम किरदार अदा करती है। भारत में 2024 के मुकाबले में साल 2025 में डेंगू के मामलात में 47% और अमवात में 73% कमी देखी गई है। दिल्ली वजीर सेहत ने दिल्ली और एनसीआर में वेक्टर कंट्रोल को तेज करने, निगरानी को मजबूत बनाने और तेज रफ्तार रिस्पांस पर खुसूसी जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि डेंगू की रोकथाम और कंट्रोल के लिए अस्पतालों की तैयारी, बैनुल अज़ला रब्त और कम्युनिटी की शिराकत दारी बुनियादी चीज़ है। इस मौके पर दिल्ली के वजीर सेहत डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली डेंगू से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के लिए मैं दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि वैसे भी अभी कोई ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर कोई विषय होता है तो दिल्ली सरकार, एमसीडी सब तैयार है ऐसी किसी भी स्थिति को निपटने के लिए। पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, जनता के अंदर हमें जाना चाहिए। जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी काउंसलर्स हैं, विधायक हैं, सबको जाना चाहिए और जनता के अंदर हमें बताना चाहिए कि हम वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और जब जन चेतना होगी, हम पानी को इकट्ठा नहीं करने देंगे और जहाँ पर हमें लगे कहीं ब्रीडिंग है, वी हैव टू इन्फॉर्म द कंसर्न डिपार्टमेंट। वहाँ पर हम स्प्रे के लिए और सब फॉगिंग के लिए तैयार हैं। हॉस्पिटल्स हमारे तैयार हैं, किसी भी तरह की पैनिक की ज़रूरत नहीं है और एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल। लोगों में हम जागरूकता फैलाएं कि कूलर का पानी है बिल्कुल निकालें, उसे किसी मेडिसिन डाल के, फिनाइल डाल के उसको पोंछें, जिससे कि उसमें ना जा सके कुछ भी, उसको ऐसे ही ना छोड़ें। सबसे बड़ी बात थी कि स्कूलों में हम बच्चों को अवेयर करें। और आइए अब बात करते हैं जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब की वजीर आजम सीरीज की। साल 2014 में शुरू हुआ एक सफ़र, जब हमें एक ऐसी क़यादत मिली जिसने तब्दीली का वादा किया था और इस वादे को पॉलिसी, नियत और नताइज में तब्दील कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और रहनुमाई में 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए न सिर्फ कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब ख़वातीन, नौजवानों और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए भी बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं।
डीडी न्यूज़ ने मोदी हुकूमत की इन कोशिशों की छानबीन की और हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात और स्कीमों को मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम करके तज्ज़िया किया। हम आपके लिए एक सीरीज़ जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब के वज़ीर आज़म के तहत लाए हैं, जिसमें हम आपके सामने मोदी हुकूमत की 11 साल की मुख्तलिफ स्कीमों का हिसाब किताब पेश करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम मुल्क के दिफा और सलामती पर बात करेंगे। जैसे ही वज़ीर आज़म मोदी ने 2014 में मुल्क की बागडोर संभाली, भारतीय फौज की जदीदकारी के साथ साथ खुद इन्हिसारी का पुरजोश सफ़र शुरू हुआ। इसके पीछे वज़ीर आज़म मोदी का विजन था कौमी सलामती को मरकज़ में रखकर भारत को आलमी मेयार की दिफाई क़ुव्वत फराहम करना, जिसका सबूत है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने दिफाई शोबे में मुकामी पैदावार के साथ साथ दिफाई बरामदात की हौसला अफजाई की है। ये तब्दीली मेक इन इंडिया मुहिम से शुरू हुई। हाल ही में हिंदुस्तान में बनाए गए जदीद स्टेल्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को विशाखापट्टनम में बहरिया में शामिल किया गया था। देसी बनाने के लिए मोदी हुकूमत ने मजबूत घरेलू दिफाई सनती बुनियाद को फरोग दिया। नतीजा गैर मुल्की हथियारों पर इन्हिसार कम हुआ और खुद को बरकरार रखने वाला माहौलियाती निज़ाम तश्कील पाया, और इसके पीछे एक मजबूत साख्ती पॉलिसी थी। कई चीज़ें जो हमारी फोकस हुई हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था मेक इन इंडिया, राइट। उसका रिजल्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, उसी का रिजल्ट हमने बालाकोट में देखा, उसी का रिजल्ट हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। ये जो चीज़ें हैं आपको एम्पावर करती हैं एक्शन लेने के लिए, ताकि जो बाकी के देश हैं आपको कंट्रोल न कर सकें। हिंदुस्तान के दिफाई शोबे में गुज़िश्ता दहाई के दौरान मोदी हुकूमत के दौर में जबरदस्त तरक्की देखने में आई है। पैदावार में नुमाया इजाफा देखा गया है, जिसकी सालाना कीमत रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है। हुकूमत का मकसद 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का पैदावारी कारोबार हासिल करना है। बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स अब भारत में डिजाइन और तैयार किए जा रहे हैं, बशमूल INS विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जैसी बेहतरीन मिसालें आज मुल्क के सामने मौजूद हैं। यही नहीं, दिफाई शोबे में हमारी बरामदात 2014 में 700 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 23,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। चाहे आप आर्टिलरी में देख लीजिएगा, आप आर्मर्ड में देख लीजिएगा, लाइट टैंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप धनुष देखिएगा, आप एयरक्राफ्ट कैरियर देखिएगा, स्मॉल आर्म्स देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखिए, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, स्पेस देखिए, साइबर देखिए, हर एक इसमें ड्रोन्स देखिए, स्मॉल जो MSMEs हैं उनको, जो स्टार्टअप्स एनकरेजमेंट, डिफेंस कॉरिडोर्स का होना, ये सब दर्शाता है। और हम अब इम्पोर्टर नहीं हैं, वी आर नाउ वन ऑफ दोज एटलीस्ट टॉप 10 एक्सपोर्टर्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान के फिजाई दिफाई निजाम आकाश ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स के हमलों को नाकाम बना दिया। इतना ही नहीं, MRSAM और स्पाइडर ने आकाश और S-400 के साथ मिलकर पाकिस्तान के हौसले पस्त करके उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी हुकूमत की पॉलिसी दहशतगर्दी को हिंदुस्तान पर हमले के तौर पर देखना है, और इसीलिए PM मोदी की क़यादत में मुल्की अफवाज ने हमेशा दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे वो पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जैश मोहम्मद के दहशतगर्द कैंपों पर फिजाई हमला हो, या फिर उड़ी दहशतगर्द हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल PM मोदी ने हमेशा फौज का एहतराम किया है। वजीर आजम मोदी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दिवाली का त्योहार मनाना पसंद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के फौरन बाद PM मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जिसे देखकर हमारे फौजियों के चेहरे फख्र से चमक उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
मंत्री यानी हम सब की वजीर आजम सीरीज की। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल और शहरी हाउसिंग नीज शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने मुश्तरका तौर पर नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम 2025 का इफ्तिताह किया। इस तमहीदी तकरीब का मौजू स्वच्छोत्सव सबके लिए साफ, सब्ज और सेहतमंद मुस्तकबिल का जश्न है। ये प्रोग्राम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। मरकजी वजीर ने इस 15 रोज़ा प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान खून का अतिया कैंप, एक पेड़ माँ के नाम, दानिश्वरों की मीटिंग, GST पर ताजिरों की कॉन्फ्रेंस, लिटरेचर की तकसीम जैसे प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। और भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के कवानीन में बड़ी तब्दीली की है। 1 अक्टूबर से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान टिकटों के लिए आधार के जरिए तस्दीक को लाज़मी करार दिया गया है। फिलहाल ये पाबंदी सिर्फ तत्काल बुकिंग पर नाफिज है। इस फैसले का मकसद टिकट रिजर्वेशन सिस्टम के फ़वाइद आम सारिफ तक पहुँचाना और उसके गलत इस्तेमाल को रोकना है। ताहम कंप्यूटराइज्ड मुसाफिर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर्स के जरिए जनरल रिजर्व टिकट की बुकिंग के वक्त में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। जनरल रिजर्वेशन के आगाज के 10 मिनट के दौरान रेलवे के मजाज टिकट एजेंट्स को पहले की तरह रिजर्व टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में मजीद एक दिन की तौसी कर दी है। ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी, जिससे अब मजीद एक दिन बढ़ा दिया गया है। महकमा इनकम टैक्स के सरकारी अकाउंट इनकम टैक्स इंडिया ने पीर की रात देर गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था। CBDT ने अब इसे 16 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ई फाइलिंग पोर्टल रात के वक्त मेंटेनेंस मोड में रहा ताकि टैक्स दहिंदगान को आज किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे कबल महकमा इनकम टैक्स के मुताबिक साल 2025-26 के लिए 7 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। त्योहारों के मौसम से ऐन पहले आम लोगों के लिए एक राहत की खबर है। हुकूमत ने बेकरी मसनूआत पर GST में बड़ी कटौती की है, जिसकी वजह से अब केक और पेस्ट्री खाना सस्ता हो जाएगा। GST कौंसिल ने उन मसनूआत पर GST की शरह को 18% से कम करके 5% कर दिया है। ये नया ज़ाब्ता 22 सितंबर से मुल्क भर में नाफिज हो जाएगा, जिसके बाद सार्फिन को उन मीठे पकवानों के लिए कम कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस फैसले के बेकरी इंडस्ट्री पर क्या असरात मुरतब होंगे और सार्फिन को असल में कितना फ़ायदा होगा, इस बात को समझने के लिए हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना ने केक्स एंड मोर के मैनेजिंग डायरेक्टर सचिन नरूला से खास बातचीत की। GST की नई दरों में केक, पेस्ट्री समेत बेकरी के कई उत्पादों में कमी की गई है। कौन कौन से हैं ये उत्पाद, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सचिन नरूला जी, जो केक एंड मोर से हैं। सबसे पहले तो मैं हमारी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे देश के हित में, हमारी जनता के हित में इतना सोचा और इतनी भारी गिरावट करी GST के दरों में। 18% से सीधा 5% तक लेके आ गए। तो जो मैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी गिरावट करी गई है। चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो प्रीमिक्स हो, चाहे वो क्रीम्स हो, सभी के अंदर गिरावट करी गई है। आगामी 22 सितंबर के बाद कौन कौन से ऐसे उत्पाद होंगे जिसमें जो है रेट कम होगा? अगर सारे दुकानदार भाई और जितने हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से हमारे सभी मैन्युफैक्चरर से कि जो मोदी जी ने चाहा है कि हमारी जनता को बेनिफिट मिले, वो आप प्रोवाइड करें। जो रेटों के अंदर गिरावट आनी चाहिए वो गिरावट लेके आए। तो अगर ये सब होता है तो सभी प्रोडक्ट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिलेगी। केक की बात की जाए, पेस्ट्री की बात की जाए, बिस्किट की बात की जाए, चॉकलेट की बात की जाए, अब ये किस दर में रहेगी? जैसे हमारे चॉकलेट के प्राइस की अगर हम बात करते हैं, 18% GST थी उस पर, अब वो सीधा गिरा के 5% कर दी गई है। 13% का बेनिफिट जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिट है, कोई 1-2% का डिफरेंस नहीं है। 13% के अंदर बेनिफिट के अंदर अगर हम लेके आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाफ KG केक पे सीधे 50 रुपये का अंदर ज़रूर आना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। उपभोक्ताओं को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है 22 सितंबर के बाद। बिल्कुल मिलने वाला है सर। मोदी जी ने कदम ही ऐसा उठाया कि एक एक इंसान को बेनिफिट मिलेगा इस बार। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी भारी गिरावट करी गई है GST के दरों में। तो ये सचिन नरूला जी तो बता रहे थे कि पहली बार इस तरह से
18% से सीधा 5% GST की दरें की गई हैं। इसमें केक, पेस्ट्री समेत चॉकलेट और बेकरी आइटम शामिल हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और दुनिया भर में आज ओजोन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल इसे साइंस से ग्लोबल एक्शन तक के थीम के साथ मनाया जा रहा है। इसका मकसद ओजोन की तह की हिफाजत के लिए साइंस को अमली शक्ल देना है। ये दिन ओजोन की तह को बढ़ती हुई आलूदगी से बचाने के लिए मनाया जाता है। ओजोन की तह फिजा में पाए जाने वाले ओजोन ज़र्रात की एक तह है। ओजोन की तह ज़मीन को सूरज की मुज़िर अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाती है। 40 साल पहले तमाम मुल्क ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वियना कन्वेंशन के तहत इकट्ठा हुए थे और लोगों और कुर्राए अर्ज़ को मुमकिना तौर पर ओजोन तह से निकालने वाली नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए मुनासिब इक़दाम करने पर इत्तफ़ाक़ किया था। और गैर मुल्की खबरों में दोहा पर इसराइली हमले के खिलाफ अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हंगामी सरबराह इजलास के बाद अब खलीज ताउन कौंसिल GCC की मुश्तरका दिफाई कमेटी का इजलास भी जल्द होने जा रहा है। ये मुलाकात दोहा में ही होगी। खलीजी ममालिक के मुताबिक इसराइल ने GCC के मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। GCC पहले ही इसराइली हमले की शदीद मजम्मत कर चुका है, ताहम इसराइल अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास के रहनुमाओं पर मज़ीद हमलों के इम्कान को रद्द नहीं किया है। नेतन्याहू के मुताबिक हमास पर हमले मुस्तक़बिल में भी जारी रह सकते हैं। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में आइए सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। वक्फ तरमीमी एक्ट की 3 मुतनाज़ दफ़ात पर सुप्रीम कोर्ट की अबूरी रोक। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 यानी कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें कहा गया है कलेक्टर को कोई इख्तियार नहीं होगा सेंट्रल वक्फ कौंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरों की तकर्री की हद मुकर्रर और पूरे कानून पर रोक से इनकार। और अगली सुर्खी पर आई नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म का भारत रत्न M विश्वेश्वरैया को खराज अक़ीदत है। जी हाँ, आपको बता दें कि वज़ीर आज़म मोदी ने इंजीनियर डे के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। और अगली सुर्खी पर भी आइए नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। हिमाचल में मुसलसल बारिशों से तबाही, 400 से ज़्यादा हलाक, तकरीबन 44,890 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। और दिल्ली की खबर से भी आइए आपको जानकारी दे देते हैं। विकसित दिल्ली चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का आगाज़, ऑफ़र लेटर तकसीम, बासलाहियत नौजवान अफसरान के साथ मिलकर दिल्ली के मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। रेखा गुप्ता का ये बयान है। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं। अरब ममालिक का नाटो की तर्ज पर मुश्तरका फ़ौजी फ़ोर्स के क़याम पर गौर। कतर तनहा नहीं, अरब और इस्लामी दुनिया उसके शाना बशाना है, सरबराह अरब लीग का ये बयान है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। खेल की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर R विशाली अपने फिडे ख़वातीन के ग्रैंड स्विस टाइटल का कामयाबी से दिफा करने में कामयाब हो गई। विशाली ने मुकाबले के फाइनल राउंड में चीन की टेन जुंग ई के साथ ड्रॉ किया। उसने 11 में से 8 पॉइंट्स हासिल किए और लगातार दूसरे साल टाइटल जीता। इस जीत के साथ विशाली ने 2026 में मुनक़िद होने वाले मुअज़्ज़ज़ उम्मीदवारों के टूर्नामेंट के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।